नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र 3.0। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे विश्व में एक सन्नाटा सा छा गया। आखिर बांग्लादेश में हुआ क्या? बांग्लादेश में ये सब क्यों हुआ? बांग्लादेश की शेख हसीना प्रधानमंत्री पद इस्तीफा देके भारत क्यों आई? तरह तरह की बयानबाजी। अब जब वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, आंदोलनकारी प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुस गए, वहाँ के राष्ट्रपिता की मूर्तियाँ तोड़ दी। वहाँ की जो राष्ट्रपिता की एक हैसियत थी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जैसी थी, लेकिन उनका योगदान बांग्लादेश को बनाने में महात्मा गांधी से कई गुना ज़्यादा था। आंदोलनकारी उनकी मूर्तियों पर चढ़ के उनको तोड़े और प्रधानमंत्री कार्यालय में जब ये आंदोलनकारी घुसे तो आपको बताने मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वहाँ की जो बकरियाँ थी, स्विमिंग पूल थे, बिस्तर थे, प्रधानमंत्री शेख हसीना के कपड़े थे, वो सब ये आंदोलनकारी लेकर आ गए, सामने से फोटो खिंचवा रहे हैं। और यही सब चाहते हैं हमारे देश के कुछ लोग, हमारे देश के कांग्रेसी लोग, हमारे देश के पत्रकार, हमारे देश के वामपंथ विपक्षी दल के संजय सिंह हो गए, राहुल गांधी हो गए, ये सब जैसे नेता चाहते हैं कि हमारे देश में बांग्लादेश की जैसी स्थिति आई। वो ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश की जैसी स्थिति आए। जान के आपको एक चीज और हैरानी होगी, सभी लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। सभी लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि 15 साल से शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, वहाँ भूखमरी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज वहाँ पे किसी ने बात नहीं किया कि जब वहाँ पे आंदोलन छिड़ा तो वहाँ पे हिंदू बहन बेटियों को चिन्हित करके घरों में से उठाया जा रहा है। वहाँ जो सुंदर सुंदर हिंदू लड़कियाँ हैं उनको चिन्हित करके घरों में से उठाया जा रहा है। उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं को खंडित किया जा रहा है। वहाँ पे आपको याद होगा जब बांग्लादेश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, पर डे 20,000 लोगों को इस्कान मंदिर ने खाना खिलाया था, उस इस्कान मंदिर को भी जला दिया गया। मतलब ये इस्लामिक कट्टरपंथी किसी की नहीं होता। अगर ये जहाँ पे है तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं चल सकता, चाहे भारत का पश्चिम बंगाल हो या बांग्लादेश हो, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं चल सकता। आज हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ बांग्लादेश में जो स्थिति हुई है, क्या प्रियंका गांधी का उस पर एक भी ट्वीट आई है? अभी तक नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन में के लिए वहाँ पे हजारों ट्वीट प्रियंका गांधी और उनके कांग्रेस के नेताओं द्वारा आ गया। मेरे साथियों, आवाज़ उठाइए। बांग्लादेश में हमारी हिंदू बहन बेटियाँ मारी जा रही हैं, काटी जा रही हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी आंदोलन की आड़ में उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं कर रहे हैं, उनको घरों से निकाल रहे हैं। वहाँ पे हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पुराने शक्तिपीठ वहाँ पे खंडित किए जा रहे हैं। तो साथियों, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन बात आंदोलन की हो रही है। लोग वहाँ कह रहे हैं वहाँ बेरोजगारी बढ़ नहीं। बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है भारत और श्रीलंका और पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। वहाँ औद्योगिक विकास बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो आरक्षण का एक जहर है बांग्लादेश के अंदर भी वो घुला। जैसे भारत में लोग इसी जहर को भारत में लोग घोलने की बात कर रहे हैं। चुनाव के समय आपको याद था कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया गया, सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, किस तरीके से संविधान खत्म कर देगी। तरह तरह के जो माहौल बनाए गए थे, उस माहौल को जैसे बांग्लादेश में भी हुआ, एक छात्र आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू किया, लोग धीरे धीरे उससे जुड़ते गए और इस कदर जुड़े कि आज बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, सेना का वहाँ पे राज स्थापित हो गया। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो बांग्लादेश में हुआ है वो चाहते हैं कि वो चीज़ भारत में भी हो, भारत में भी आगजनी हो, भारत का इंडस्ट्री टूटे, भारत फिर भूखमरी की श्रेणी में आ जाए, भारत का विकास दर जो है रुक जाए। जो भारत 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की है, जो भारत तीसरे स्थान पे आने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है अर्थव्यवस्था में विश्व की, वो सब रुक जाए, भारत में व्यवस्थाएं फैल जाए, आगजनी फैल जाए, प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग जाएं, गृह मंत्री संसद पे प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो जाए। ये सब हमारे देश में भी चल रहा है।
देश के विपक्षी लोग चाहते हैं, वामपंथी लोग चाहते हैं, लेकिन देश की सरकार इतनी मजबूत है, इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देती। क्या आप चाहते हो कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो? क्या भारत को सुख समृद्ध नहीं देखना चाहते? क्या भारत को आप आगजनी की आग में झोंकना चाहते हैं? ये हमारे देश के कांग्रेसियों के लिए सवाल है। नमस्कार।